महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। देखिए, गर्भ जो होता है, पृथ्वी का गर्भ होता है, मां का गर्भ होता है, मादा का गर्भ होता है। तो गर्भ में क्या छिपा हुआ है, वो आवृत है। वह जब तक अनावृत नहीं होता है, हमको मालूम नहीं है कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। वह हिडन है। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी मां के गर्भ में हीरे, माणक, मोती, पन्ना, पानी, पेट्रोलियम, यानी जो कुछ भी मिनरल्स है, जो कुछ भी फिजिकल तत्व है, वो सारे मां की गर्भ से आते हैं। इसीलिए मां को गर्भजा बोला जाता है। जैसे कि सीता का जन्म गर्भ से हुआ था, पृथ्वी की गर्भ से, तो गर्भजा बोला जाता है, यानी मां की गर्भ से जन्मी हुई। तो वो सब हिडन होता है। और जब उसको खोदा जाता है, जब उस लेवल तक जाया जाता है, तब जैसे मकराना की खाने हैं, तो उसको खोदते हैं तो कई जगह मकराना निकलता है, कई जगह ग्रेनाइट निकलता है, कई जगह टिटानियम टिन निकलता है, और उदयपुर साइड के अंदर चांदी निकलती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के मिनरल्स निकले। कोलार गोल्ड फैक्ट्री में गोल्ड निकलता है, कहीं से प्लेटिनम निकलता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग और होते हैं। मां का गर्भ बहुत बड़ा विशाल गर्भ है। तो उस गर्भ में छिपा क्या है, ये आज का विषय ये है। यानी भविष्य में क्या होने वाला है, उसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। क्योंकि भविष्य जब आता है, जब अनावृत होता है, तब मालूम पड़ता है। लेकिन हम आपको एक इक्वेशन बताते हैं कि वर्तमान हमारा प्रेजेंट काल है, वह अगर अच्छा है, प्रेजेंट काल का अच्छा होने का मतलब यह है कि हमारा पुण्योदय है, हमको सब सुख सुविधाएं मिल रही है, और हमको रेस्पेक्ट मिल रहा है, आदर मिल रहा है, समाज में हमारी चलती है, हमको सातों ही सुख है। सात सुख कौन से होते हैं कि पहला सुख जो है निरोगी काया, शरीर का स्वस्थ होना। दूसरी सुख स्त्री आज्ञाकारी, घर की जो पत्नी होती है वो आज्ञाकारी होनी चाहिए। तीसरा है घर में माया, वेल टू डू होना चाहिए। चौथा सुख है कि अच्छी संतान का मिलना। पांचवा सुख है कि राज में वासो, यानी राजकीय कार्य के लिए हम जाएं।
चाहे कलेक्टर हो, चाहे एमएलए, एमपी, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो लॉजिकली हमारी बात सुने और हमको अच्छा व्यक्ति समझ के, एक विशिष्ट व्यक्ति समझ करके हमको तवज्जा दे। ये राज में वासो। और दूसरा जो है घर में वासो। घर में वासो का मतलब आपके जितने भी बेटे, पोते, बहुएं सब है, आपकी बात पर तवज्जा देते हैं, आपकी बात को रेस्पेक्ट करते हैं। और सातवां सुख है धर्म में वासो। आपका मन धर्म में लगना चाहिए, राम के स्मरण में लगना चाहिए, ईश्वर प्राणी ध्यान में लगना चाहिए, ईश्वर भक्ति में लगना चाहिए, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान उसका रियलाइजेशन करने में लगना चाहिए। तो हमारा वर्तमान में जिसको सातवां सुख प्राप्त है, इसका अर्थ यह उसके पुण्योदय है। तो ये मान करके चलिए कि ये वर्तमान में कहां से आया। ये वर्तमान जो आज है वो हमारा पिछले जो जन्म में जो हमने ध्वनि की थी उसकी प्रतिध्वनि है। ध्वनि की प्रतिध्वनि का अर्थ क्या होता है कि खुला कुआं है, उस कुएं के पास जाकर के आप बोलिए कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, अंदर से आवाज आएगी कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। आपने जो कहा ओम, तो भीतर से ओम की आवाज आएगी। और जो आपने ये बोला कि तुम एक खराब व्यक्ति हो, तो भीतर से आवाज आएगी तुम एक खराब व्यक्ति हो। यानी जो ध्वनि की जाती है उसको इको करके प्रतिध्वनि होती है कि वट एवर टूडे वी आर देयर इन द प्रेजेंट is the effect of the what causes we have enjoyed in the past life। हमने पिछले जन्म में कैसे कैसे कॉजेज डाले थे, अच्छे बुरे, शुभ भाव अशुभ भाव डाले थे, उन सब जो है भावों का कहना चाहिए प्रतिफल है। उन सब भावों का जो हमका उदय और प्रारब्ध है वो हमारा वर्तमान है। तो वर्तमान कुछ भी नहीं है, ये भविष्य, भूतकाल की पुनरावृत्ति है, अच्छे या बुरे की। तो हम कह सकते हैं कि आज अगर वर्तमान हमारा अच्छा है, निश्चित ही हमारा भूतकाल अच्छा रहा होगा। और आज अगर हमारे पापोदय है, पापोदय का मतलब हमारे झुग्गी झोंपड़ी का जीवन है। झुग्गी झोंपड़ी आपने देखी होगी, बॉम्बे में बहुत सी जगह होती है, बड़े बड़े शहरों में होती है। वहां पे एक छोटे से मकान में बहुत से लोग रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, 2 जून की रोटी बराबर नहीं मिलती है और उनके लेटने की जगह नहीं होती है, मच्छर खाते हैं। रात को जो है वो बारिश का सीजन होता है तो वो टपकता है, और सर्दी में ओढ़ने को पूरे कपड़े नहीं होते हैं, पहनने को कपड़े नहीं होते, यानी सब दिक्कत ही दिक्कत होती है, नारकीय जीवन होता है। इसका मतलब पापोदय। पापोदय का अर्थ होता है घर में कलह। पुण्योदय में तो सातों ही सुख मिले थे, और पापोदय एक्सट्रीम हो तो वो सातों ही दुख मिल जाते हैं हमको। तो इसका मतलब ये पापोदय की स्थिति, इसका अर्थ क्या हुआ कि आज प्रेजेंट में हमारे साथ वो घटित हो रहा है। तो निश्चित तौर में पूर्व जन्म में हमने किसी न किसी को कष्ट दिया है, तो उसकी पुनरावृत्ति आज हो रही है। वो इफेक्ट के रूप में आप हमको मिल रहे हैं, वो परिणाम के रूप में मिल रहे हैं। तो ये हमारा भाग्योदय, ये परिणाम है। लेकिन हम एक फंडामेंटल मिस्टेक कर जाते हैं कि ये तो मेरा पुरुषार्थ है, यानी ये सब कुछ मैंने किया। मैं खुद इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, चार्टेड अकाउंटेंट बना, और जो है मैंने पैसे कमाए, मैं राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, मैं बड़ा नेता, मैंने घर बनाया, और ये सब कुछ मेरा ही किया। ऑल क्रिएशन इज डन बाय माई सेल्फ, यानी वो कर्ता बनता है। तो ये जो कर्ता जो बनना है, ये रॉन्ग बिलीफ है, और यही सबसे बड़े दुख का कारण है, और यही कर्म अर्जन का कारण है। ये हमने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ ऐसे कर्ता बन के पैदा किया, उसका ही फल हमको मिल रहा है। तो ये पुण्योदय पापोदय का भेद रेखा, डिफरेंस मैंने आपको बताया। यानी जैसा जैसा हमारा प्रीवियस बर्थ हुई हुई होती है, उसके अनुरूप ही जो है हमको मिलता है। तो दूसरे शब्दों में ये कहना चाहिए कि जो कुछ परिणाम आज चल रहा है, जो भाग्योदय आज चल रहा है, उसको कृपया
पुरुषार्थ नहीं माने। पुरुषार्थ अलग चीज होती है, परिणाम अलग होता है। तो इसलिए अब हम दोनों बातें हमने की और आज हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे डीड्स कर रहे हैं। अब देखिए, डीड्स दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा पूर्व जन्म का जो कुछ भी पुण्य और पाप चल रहा है, भुगतान हो रहा है शरीर के द्वारा, उसमें हम तन्मयाकार नहीं होते हैं और जो है मन वचन काया से हम मुक्त रहते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, मात्र उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, मात्र उसको देखने वाले और जानने वाले रहते हैं। तो हमारे नया कॉज नहीं पड़ेगा। नया कॉज कब पड़ता है कि जब हम जो है उसके साथ में जुड़ जाते हैं, यानी कर्ता बन जाते हैं। कर्ता बनते ही ऑनरशिप, डूअरशिप और हमारा कर्मों का बंधन हो गया, कॉजेस बढ़ गए, जिसका कि आने वाले समय में इफेक्ट मिलेगा। और हमारा जो राग द्वेष है, हमारी जो कॉजल बॉडी है, उसका हमने विस्तार कर दिया, घनत्व बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, गुड डीड्स करते हैं, हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। और आज हम बैड डीड करते हैं तो वही कॉजेज आने वाले समय में इफेक्ट बनेंगे। कहने का अर्थ ये है, आज मैं जो सोहन राज हूं, पिछले जन्म में मोहन राज नाम के व्यक्ति ने कॉजेज डाले थे और उसकी परिणति जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में 8 तरह के द्रव्य कर्म में वो कॉजेज बदल जाते हैं। वो कहलाते हैं घाती अघाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र और जो है वो वेदनी और आयुष्य। ये 8 तरह के जो है द्रव्य कर्म इस जन्म के अंदर मैं उदय और प्रारब्ध के अधीन भुगतता रहूंगा। अब ये सोहन राज जैसे जैसे नए कॉज डालता है या नहीं डालता है, अगर जो है भुगतान चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार होता है तो कॉजेस बढ़ते हैं। तन्मयाकार का अर्थ होता है कि कर्ता बनना, और तन्मयाकार न होने का मतलब अकर्ता बनना। कुदरत तो यही कहती है कि कोई भी जो है सृष्टि में कर्ता नहीं है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। कर्ता जो है वो हमारी कहना चाहिए साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, मात्र वही एक कर्ता है, दूसरा विश्व में कोई कर्ता नहीं है। पर मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर के स्वयं को कर्ता मान लेता है। तो कर्ता मान लिया, तन्मयाकार हो गया और कॉजेस पड़ गए। कॉजेस पड़ने के बाद में वो आपके कर्म का बंधन हो गया और वो आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस जन्म के अंदर हम जैसे शुभ और अशुभ भाव करते हैं, जैसे कॉजेस डालते हैं और नहीं डालते हैं, वह शुद्ध भाव हो गया। तो वो डालने से जो हमारा भविष्य बनेगा वो सोहन राज नाम के पुतले से यशवंत राज बन गया। तो मोहन राज ने किया, सोहन राज ने भुगता, सोहन राज ने किया, यशवंत राज ने भुगता। अब ये तीनों के अंदर, भूत, भविष्य और वर्तमान के अंदर जो एविडेंस है, जिसकी प्रेजेंस से कार्य हुआ, वो हमारी वही आत्मा है जो तीनों समय में एक सी है और वो अनादि अनंत काल से एक सी चली आ रही है मूल स्वरूप में सारी आत्मा। और उसी से शक्ति प्राप्त करके प्रतिष्ठित आत्मा है वही कॉज डलवाती है, तब वो कॉजल बॉडी के कारण जो है वो चार्ज आत्मा हो जाती है और जब वो भुगतती है तो डिस्चार्ज हो जाती है। तो चार्ज डिस्चार्ज वह करती रहती है। इसलिए कॉजल, ये जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज और डिस्चार्ज दोनों है। तो भाई और बहनों, आज का किया हुआ आने वाले भविष्य का जो है वो इफेक्ट बन जाएगा और वो भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है। तो आज मैं जानना चाहूं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, भविष्य की गर्भ में क्या छिपा हुआ है, तो आप ये टेस्ट करिए कि आप इस जन्म में कैसे कॉजेस डाल रहे हो। और इस पूरे जन्म के अंदर जो आप कॉजेस डालने का पूरा करेक्शन का सिस्टम है,
कैसे सिस्टम ये कि मान लीजिए आज ये जो हमारा 90 वर्ष का जन्म, ये 3 घंटे की पूरा एक पेपर मान लीजिए, ये पूरा पेपर है और पेपर में जो हमारे क्वेश्चन पेपर है वो हमने हल कर दिए। हल करने के बाद में 2.5 घंटे यानी जो है हमने बीच बीच में उसको ठीक किया, वो भी करेक्शन हो गया। और अपने लास्ट के जो देखा कि आधा घंटा बचा हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि 60 साल करीब निकल गए, अब 30 साल बाकी बचे हुए हैं। तो उसमें प्रभु भक्ति करो, ईश्वर प्राणिधान करो और प्रभु का स्मरण करो, शुद्ध आत्मा का, भगवान का स्मरण करो, दृष्टि विज्ञान करो और जो है ज्ञाता दृष्टा बने रहो, स्वरूप की जानकारी करो। ऐसा हम चिंतन करते हैं तो ये करेक्शन देते हैं। तो ये सारी करेक्शन होते होते लास्ट के अंदर क्या है, अंतमति सो गति। जो सारे करेक्शन के बाद के अंदर लास्ट में हमारी जो है वो आंसर शीट है, वह क्योंकि 3 घंटे का टाइम हो गया, अब घंटी बज गई है, इस आंसर शीट को हमें एग्जामिनर को सौंपना है। तो हमारा आयुष्य इधर संपन्न हुआ और उसके 2 मिनट पूर्व हमने वो आंसर शीट को जो एग्जामिनर को सौंप दी। तो आने वाले भविष्य के अंदर जो है वो हमको आंसर शीट के आधार पे हमको रिजल्ट मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि इस जन्म के अंदर जो कुछ भी हमने किया है उसका जो है हमको फल आने वाले समय में मिलेगा, भविष्य में। तो भविष्य की गर्भ में ये, और भविष्य की गर्भ को चेक करने के लिए प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, कितना करेक्शन दे रहे हैं। करेक्शन देने का एक तरीका होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। आलोचना का अर्थ है कि इस पूरे जीवन काल के अंदर, ये तो हमको पता ही है, जो पास्ट के जो है जीवन का हमको पता नहीं है, क्योंकि वो करने वाला दूसरा व्यक्ति था। फ्यूचर में करने वाला दूसरा हो जाएगा, पर प्रेजेंट में तो सब करने वाले हम वही है, और कराने वाला जो है हमारा परमात्मा है, वो भी सेम है। परमात्मा तो तीनों के अंदर भूत भविष्य वर्तमान में सेम है, लेकिन मान लीजिए इस जन्म में तो दोनों सेम है। हमको पता है कि बचपन से लगा कि आज तक हमने किसको दुख दिया, किसको तकलीफ पहुंचाई, किसी के प्रति बुरा व्यवहार किया और किसी को दोषी देखा, किसी को करता देखा, और जो हमने जो है पाप किए हैं, कर्म बीज डाले हैं, उसके लिए अगर हम आलोचना करें कि ये सारी जो गलती की गई है ये मेरे द्वारा की गई है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, और जो है उसके प्रतिक्रमण का अर्थ यह है कि मैंने जो अतिक्रमण किया है, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो मैं तहे दिल से जो है उनसे क्षमा याचना करता हूं। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज न केड़ई। मैं समस्त जीवों को जो मेरे इस जन्म के अंदर जिनके साथ व्यवहार हुआ है, तो दुर्व्यवहार हुआ है, तो क्षमा करता हूं, वे मुझको क्षमा करें। मेरा इस दुनिया के अंदर कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र है। जब हम ऐसी भावना बातें रहते हैं तो करेक्शन चलता रहता है, और जिन के साथ में हमने किया है प्रत्यक्ष रूप से उनको फोन के द्वारा और उनको जो है चिट्ठी से, पत्री से मिल करके क्षमा याचना करके हम शुद्ध होते जाते हैं। वो हमको क्षमा करते हैं, हम उनको क्षमा करते हैं, वो हमको एनओसी देते हैं, हम उनको एनओसी देते हैं, और पवित्र होते जाते हैं। हमारा हिसाब वह क्लियर हो जाता है, और जो फाइनल का करेक्शन है वही हमारा अगला जीवन बन जाता है। तो भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि भविष्य के गर्भ के अंदर वह छिपा हुआ है जो आज के वर्तमान में हमने कार्य किया है, वही कार्य जो भविष्य की गर्भ के अंदर छिपा रहेगा। वही कार्य भविष्य के अंदर जब हम अगला जन्म लेंगे तब उसके अंदर वैसा का वैसा हमारा भुगतान होगा। तो भाई और बहनों, ये विषय इसीलिए रखा गया है कि हमको वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों को खंड खंड करके नहीं देखना है, तीनों को अखंड रूप के अंदर देखना है कि तीनों काल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तीनों कालों के बिना हम समीक्षा नहीं कर सकते कि हमने क्या तरक्की की, कितनी तरक्की की है, और उस तरक्की के अंदर क्या क्या कमियां आई है। तो तीनों कालों की समीक्षा में
की जानी चाहिए। तो इसीलिए कि भविष्य के गर्भ के अंदर क्या छुपा हुआ है, तो वही छुपा हुआ है जो आपने वर्तमान के अंदर किया हुआ होता है। देखिए कि सूर्य की तेज रोशनी है और अचानक बादल आ गए, क्योंकि बरसात का समय मौसम बन गया, तो उन बादलों ने जो है सूर्य को ढक दिया और सूर्य का जो तेज प्रकाश था वो अंधकार में बदल गया। ऐसा लगने लग गया कि जो है वो रात पड़ गई है, लेकिन वास्तव में ज्यों ज्यों वो बादल छंटते हैं, मौसम साफ होता है, तो सूर्य का जो है वापस जो है निकलना चालू हो जाता है। तो ये जो वापस सूर्य दिखता है वो हमको मालूम पड़ जाता है कि ये भविष्य की गर्भ के अंदर क्या छिपा हुआ है, यानी आने वाले समय में प्रकाश रहेगा, क्योंकि वो अंधकार हट गया। तो भविष्य के जो गर्भ को क्यों अगर जय करना है तो आप वर्तमान में अज्ञान को मिटाओ। मेन बात यह है कि भविष्य को अच्छा करना है तो इस जन्म में अज्ञान को मिटाओ, क्योंकि मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिससे हम अज्ञान को मिटा सकते हैं। दूसरे जन्मों में हम अज्ञान को लेके कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, क्योंकि उन जीवों के अंदर इतना डेवलप्ड है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा वगैरह नहीं है जितना कि मनुष्य जीवन में है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जो है हमारा ये सारा जीवन अच्छा बना रहे तो हमें जो है वो अपने अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, और नहीं हमारा जो वर्तमान भूत भविष्य है उसकी समीक्षा करते रहना चाहिए। तो इसलिए देखिए कि आज हमारा ये जो है भविष्य के गर्भ के अंदर क्या छिपा हुआ है, इसकी जानकारी करने के लिए हमको ध्यान नहीं रहता है। तो हम क्या है अधिक से अधिक पुरुषार्थ करें। भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान का पुरुषार्थ बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है, और पुरुषार्थ अगर अच्छा किया जाता है तो निश्चित ही उसका इफेक्ट के रूप में जो है भविष्य हमारा अच्छा रहेगा। तो भाई और बहनों, हम फिर पुनः इस विषय पर लौट के आते हैं कि भविष्य की गर्भ के अंदर क्या छिपा हुआ है। अगर हम इस एपिसोड को जो है ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, ऑडियंस की इसके अंदर क्या राय है, ऑडियंस के क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है और क्या उसके कहना चाहिए सजेशन है, तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति अगर ये चिंतन करता रहे कि मेरा भविष्य अच्छा बने, तो हम आपको बताना चाहेंगे वर्तमान को कभी भी खराब मत करो, क्योंकि वर्तमान अच्छा है तो ये बात तो पक्की है कि आपका भूतकाल अच्छा रहा जब वर्तमान अच्छा बना, परंतु आपका भविष्य भी अच्छा बने और भविष्य की गर्भ के अंदर क्या छिपा हुआ इसकी जानकारी आप पहले ही कर लो, तो आपका जो वर्तमान है किया गया एक्शन है, वर्तमान में किया गया सेवा है, भावना है, वो आप अपने आप बता देगी कि भविष्य के अंदर क्या छिपा हुआ है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम इसको 2-3 रूप के अंदर लें। तो पहला तो क्या है कि हमारे आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से तो जो है हमारी आत्मा की शुद्धि होती रहे, ये हमको चेक करना है, और यही जो है हमको देखना है कि भविष्य में आने वाले समय के अंदर हम इस आत्मा को मुक्त करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें, हम जो है सनातन सत्य की नींव लगावें। ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो गया। और भौतिक दृष्टिकोण में हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो। भविष्य अच्छा होने का मतलब ये है कि जो रोजगार हम कर रहे हैं वो रोजगार निरंतर चलता रहे, तो इस रोजगार को रोज का रोज आप जो है अटेंड करते रहो, संभालते रहो, देखते रहो, अच्छा बनाते रहो। और भविष्य का प्रारंभ कब से होता है? जब हमारा देहावसान हो जाता है, तब भविष्य प्रारंभ होता है, और उसके पहले तो हमारा वर्तमान चलता ही रहता है। और वर्तमान जो है वह भूतकाल का प्रतिबिंब होता है। तो हम भूत की भी बात नहीं करते, हम तो वर्तमान की बात करते हैं। तो वर्तमान, आप वर्तमान में रहिए और वर्तमान में सब एक्टिविटीज करते रहिए, लेकिन वर्तमान बिगड़े नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भविष्य को भी सुधारना चाहते हैं।
तो वर्तमान को जो है हमें बिगाड़ना नहीं। वर्तमान को बिगड़ेगा कैसे वर्तमान हमारा, कि हम जो हमारे साथी वर्ग है, हमारा जो जिनके साथ हम काम करते हैं, परिवार के सदस्य, व्यवसाय के सदस्य, हमारे राजनीति के सदस्य है, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। अगर उनके साथ में हमारा व्यवहार जो है वो कमलवत है या जो है हमारा आत्मतुलावत है, तो वो लोग जो है हमारी निंदा नहीं करेंगे, वो लोग हमारे मित्र हो जाएंगे, वो लोग हमारे भक्त हो जाएंगे, वो लोग हमारे मानने वाले होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अगर भविष्य में अच्छे बनते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारा वो वर्तमान में अच्छे बनते हैं तो निश्चित तौर से हमारा भविष्य में हम अच्छे बनेंगे ही। इसमें तो कोई दो बात होती नहीं है, क्योंकि वर्तमान से जो है हमारा भविष्य बनता है। तो भाई और बहनों, आप देखिए कि भविष्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भविष्य की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि वर्तमान का रिजल्ट क्या है। वर्तमान एक कॉज है, उसका इफेक्ट है वो फ्यूचर ही है। हमको हर चीज में ये चिंतन करना पड़ेगा कि मेरे इस एक्शन से मेरे परिवार पे क्या असर पड़ेगा। ये जो असर पड़ेगा ये भविष्य का विषय है। यानी परिवार का कोई भी सदस्य आज अपराध में जाता है, आप जेल में जाता है, तो इसका असर भविष्य पर भी पड़ेगा। भविष्य के ऊपर जो लोग ये पुनरावृत्ति करेंगे कि ये व्यक्ति के पिताजी जेल में गए हुए हैं, ये व्यक्ति जेल में गया हुआ है, ये व्यभिचारी रहा हुआ है, ये चोर रहा हुआ है, और इस व्यक्ति का आचरण सही नहीं है, ये व्यक्ति जो है वह जो है वो कहना चाहिए कि दोस्ती के लायक नहीं है। ऐसी ऐसी चर्चाएं जो है वो हमारे जो है वो सामाजिक जीवन में लगेगी। तो इस कारण से जो है हमें भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमको भविष्य को सुधारने के लिए कोशिश नहीं करनी है, हमारी सारी कंसंट्रेशन हमारे वर्तमान को सुधारने में की जाती है। वर्तमान सुधर गया तो निश्चित मान के चलिए कि आपका भविष्य सुधर जाएगा, और जो है भविष्य की गर्भ के अंदर अच्छा चित्रण जो है वो अंकित होता रहता है। जितना हम वर्तमान के अंदर काम करते हैं वो हमारा भविष्य की चित्रावली है, भविष्य की जो ड्राइंग बुक है उसमें अंकित होता रहता है, क्योंकि ये आज का ही परावर्तन होगा और आज की जो है वो आवाज हमारे फ्यूचर के अंदर आएगी। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम आपको जो है ये बताना चाहते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाने की कोशिश करें, सुकून देने की कोशिश करें। हम अपने नेगेटिव थॉट से दूर रह करके पॉजिटिव थॉट्स के अंदर रहने की कोशिश करें। हम दुख में से सुख निकालने की कला जाननी चाहिए। दुख तो सर्वत्र व्याप्त है, उसको कहीं बुलाने की जरूरत नहीं। और वैसे तो देखा जाए हमारे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से सुख और दुख है ये काल्पनिक मान्यता है, वास्तव में कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं। कैसे नहीं, मान के आप देखिए कि हम किसी मंदिर से बाहर आ रहे हैं तो मंदिर के बाहर निकलते ही जो है बहुत से भिखारी बैठे होते हैं, तो आपने एक भिखारी को 100 रुपए का नोट दिया तो भिखारी आनंदित होगा कि मेरा दिन भर का कोटा इन महाशय के अंदर पूरा कर दिया। ये महाशय जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब वही जो है एक दूसरा वीआईपी व्यक्ति मेरे पास से गुजर रहा है और मैंने उसको 100 रुपए का नोट दे दिया या 10 रुपए का नोट दिया, तो वो अपनी इंसल्ट समझेगा, क्योंकि वह उसकी औकात से बहुत कम है। तो इसका मतलब एक के लिए तो सुख था और दूसरे के लिए वो कष्ट का कारण, दुख का कारण बन गया। इसीलिए ये काल्पनिक सुख और दुख जो है बिल्कुल काल्पनिक है। और दूसरा काल्पनिक क्यों है कि सुख तो हमारा जो आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप का जो है एक लक्षण है जिसको कि हम ब्लिस कहते हैं। ये ब्लिस है हमारा जो भीतर आत्म तत्व है, उस तत्व का एक लक्षण है। तो भीतर में ही खोजना चाहिए, भीतर ही है, बाहर खोजते हैं
वह हमारा जो है एक मिथ्या दर्शन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सभी शांतिपूर्ण सहवास करके और अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।